हेलो। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाय एएनए चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी के आपके फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर देना। और हम लोग उसी एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ हिंदी की क्लासेस आपकी स्टार्ट करेंगे। अब हिंदी की क्लासेस में वो क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा आपकी शुद्ध वर्तनी। ठीक है, कौन सा रहेगा आपका चैप्टर पहला? शुद्ध बर्तनी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी में निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कौन सा निरर्थक? तो आप सभी को पता है इसमें गलत क्या है? किताब। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये आपका शब्द क्या लिखा है? गलत लिखा है। क्या लिखा है? गलत। दूसरा दूसरा में आप मृतक, क्या है? मृतक। इसमें से सही कौन सा है? ये मृतक गलत लिखा हुआ, तो इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न व्याकरण। व्याकरण आपकी पहली सही लिखी है, व्याकरण। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक बताइए। इसमें शीर्षक जो होगा वो आपका डी ऑप्शन। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, यानी आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और एक मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डाल दूंगा, तो वहां भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसको पूरा आप लगाइए, उसके जो ऑप्शन है वो आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए और यहाँ से अपनी आंसर की को क्लियर कर लेना। ज्यादातर तो आप प्रश्न कर ही लोगे। ठीक है, फिर भी जो दिक्कत या गलत हो जाए उसको आप यहाँ पे चेक कर लेना। इसका ऑप्शन होगा आपका ए, सौंदर्य। क्या है? सौंदर्य। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है सौंदर्य में या में मात्रा लगती है। ये आपका क्या लिखा है? गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप। ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं स्पीड में कराऊंगा जिससे ये जल्दी हो जाए। मातृभाषा इज द राइट आंसर। 7 पे आ जाइए आप, बी। ठीक है, सत्यमेव जयते। 8 पे राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। राइट आंसर इज द डी, सीधा साधा। ठीक है, ये गलत होगा। ठीक है, आपका इसका क्या होता है? सीधा सीधा। ओके, सीधा सादा। ठीक है, आपको भी पता है ये वाला सादा बनेगा यहाँ। ठीक है, ना कि दाधनुष वाला। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। इसका आंसर होगा सी। आप सभी को पता है उपयुक्त जो वहां लिखा है वो सही लिखा है, यहाँ जो गलत है वो प्रयुक्त है। ठीक है, आ जाइए 10वां का आंसर इज द बी। क्या होगा इसका आंसर आपका? बी। ठीक है, निसंदेह। डी के बीच में यहाँ दो बिंदी लगेंगे, उसके बाद ये लिखा जाता है। ठीक है, आगे चलिए 11वां क्वेश्चन नंबर। बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और पहली बात इतने कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, तो आप जल्दी जल्दी हम लोग उसको सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इज द राइट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का इज द राइट आंसर आपका होगा सी। ठीक है, आप लोग अगर स्पीड लगे तो थोड़ा सा स्लो करके वीडियोस को देख लेना। वैसे तो ये इतने आसान क्वेश्चन है कि इतने स्पीड से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 14 का राइट आंसर इज द सी। 15 का राइट आंसर इज द बी। ठीक है, 16 का राइट आंसर इज द डी। ठीक है, आगे आ जाइए। 17 का राइट आंसर इज द डी। ठीक है, 18 का राइट आंसर इज द ए। रात होते ही डूबी बढ़ गई, यानी भीड़ बढ़ गई। ठीक है, शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, तो इसमें आपका आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी। सभी भाइयों के बीच में संपत्ति के लिए कलह हो रहा है, तो इसका भी आपको आंसर पता होगा। बी इज द राइट आंसर। कर्ण एक वीर योद्धा था, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि सही पूछिए और गलत पूछिए जब भी आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करो। राइट आंसर इज द डी। ठीक है, गलत वर्तनी पूछिए तो आपका इसका कौन होगा? डी ऑप्शन।
23 का आपका आंसर होगा सी। 24 का आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 25 का आपका राइट आंसर होगा सी। 26 का आपका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, आप एक बार प्रश्नों को आराम से पढ़ के तब करना, इसीलिए मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको लगाना, उसके बाद आंसर की के चेक करने के तौर पे आप इस वीडियोस को देखना। ठीक है, 26 का हो गया। 27 का आंसर होगा बी। 28 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है, उपदेश आपका ये सही लिखा जाता है। 30 का आपका आंसर होगा सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, तो आपको भी पता है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ए। 30 पे आप आ जाइए, इसका आंसर होगा ए, प्रातःकाल। ठीक है, 31 का राइट आंसर इस द होगा सी। ठीक है, आपको विषय को भटकाने से बचना है। 32 का आंसर आप प्रक्रिया, आप बताइए इसमें से कौन सा सही लिखा होगा, तो आप सभी को पता है इसमें से। ठीक है, आपका सही होगा। ठीक है, इसमें क्या गलत है, गलत वर्तनी का पूछा गया था, तो आपको सी आंसर देना, अध्ययन गलत। ठीक है, 33 का क्या होता है आपका, ठीक है, आंसू होते हैं ना कि आशु। ठीक है, 34 का डी, यौवन वह काल है जब चरित्र का, इसमें ये गलत लिखा है, क्या लिखा है ये। ठीक है, तो आपको भी पता होगा। ठीक, आंसर आ जाइए अगला 35। 35 का आंसर है द सी, जो ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। ठीक है, 36 का आंसर होगा सी। 36 का आंसर कितना होगा, सी। 37 का आंसर होगा इसका सी, तूफान इसका क्या लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, 38 का ए। 38 का क्या होगा, ए। 39 का आंसर होगा सी। ठीक है, 40 का आंसर होगा ए। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है आपका। 41 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, अशुद्ध कवयित्री। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, कवयित्री, तो आपको पता भी होगा कवयित्री लिखा कैसे जाता है। ठीक, वहां पे मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, 42 पे आ जाइए। 42 का होगा ए, आस्तिक। 42 का क्या होगा, ए। ठीक है, आस्तिक बिल्कुल सही लिखा है। 43 का निम्नलिखित में से दृष्टि से अशुद्ध वाक्य। ठीक है, आप एक जल्दी से पढ़ के इसका आंसर दिमाग में सोच लेना, इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा, बी। 44 का आपका आंसर होगा ए। ठीक है, 45 का आंसर होगा इसका बी। 46 का इसका आंसर होगा आपका ए। 47 का, ठीक है, किसका, 47 का आपका आंसर होगा इसका ए। 48 का इसका आंसर होगा आपका सी। 49 का इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है, और लास्ट आज की क्लास का हम लोग प्रश्न रखेंगे 50, इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जो हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दो उस पे ऐड हो जाना। तो मैं क्या किया करूंगा कि आपको इसकी पीडीएफ में पहले दे दिया करूंगा। ठीक है, तो आप एक बार खुद इन प्रश्नों को पूरा लगा लिया करना, उसके बाद मैं इसका वीडियो आंसर की इसकी अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे क्या हो कि कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा लें। अगर आप 50 क्वेश्चन आंसर की चेक करने के हिसाब से लगाओगे तो आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हो, लेकिन अगर आप इसे सीखने के हिसाब से लगाओगे तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप जो मैं चैनल पे लिंक दूं वहां व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाना। ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने के बाद आपको इसकी पीडीएफ में पहले प्रोवाइड करा दिया करूंगा, जो भी टॉपिक हुआ करेंगे, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो या आपके जीएस से रिलेटेड हो या आपके हिंदी से रिलेटेड हो या जिस भी या साइंस से रिलेटेड हो, क्योंकि एनटीपीसी के भी देखो पेपर आपके फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं साइंस की ऐसी ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा और इसके आंसर की के तौर पे मैं यूट्यूब पे एक वीडियोस अपलोड कर दिया करूंगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और
जितने से ज़्यादा हो सके उतने लोगों को शेयर कर देना। आपका व्हाट्सएप चैनल पे भी चाहो तो आप जितने चाहो उतने बच्चों को जोड़ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।